प्रद्युमन जी जी 2029 में जी जो चुनाव होने हैं बिल्कुल लोकसभा के और विधानसभा के, जी उसके लिए जिस तरीके से परिसीमन की तैयारियां हैं, जी भाजपा सरकार किस तरीके से इसको एक यानी कि परिसीमन का पावर गेम, जी किस प्रकार के फायदे, किस प्रकार का बीजेपी को फायदा होगा, और क्या ये एक सियासी खेल होता है क्या, जी या कहें कि सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक फायदा होता है या लोगों को भी इसका फायदा होता है? इस पर आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो परिसीमन का आंकड़ा फिलहाल क्या है प्रदेश में, और 2029 में जब चुनाव होने हैं उसके लिए जो नया परिसीमन की जो तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं, उसको लेकर के किस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, सीटों का जो बदलाव? देखो, देश में जो आम चुनाव होने हैं उसका जो नियत समय है वो है अप्रैल मई 2029। ठीक है। ठीक है, अभी जनगणना जो है शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। उसको लेकर के जो ही जनगणना खत्म होगी उसके तुरंत बाद जो है परिसीमन का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा। और जिस ढंग की सूचनाएं मिल रही हैं वो ये है कि देश में लोकसभा की भी सीटें बढ़ेंगी, हाँ। राज्यसभा की सीटें ही बढ़ेंगी, अलग अलग राज्यों में विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, विधान परिषद की सीटें भी बढ़ेंगी। और चूंकि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो महिलाओं को एक आरक्षण देने की जो उनकी कवायद है, बिल्कुल बिल्कुल, जो बड़े पिछले काफ़ी लंबे समय से जिस पर बड़े लंबे चौड़े दावे बीजेपी के नेता करते रहे हैं, वो महिलाओं को भी आरक्षण देंगे। क्योंकि इससे पहले जो SC ST को जो आरक्षण है लोकसभा में या अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के हिसाब से, बिल्कुल, अब जो है हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें तो देश में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है। हो सकता है विधानसभा और लोकसभा दोनों एक साथ भी हो जाए। यस। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार का एक और एजेंडा है, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। बिल्कुल, उसको लेकर के भी जगह जगह जो है सेमिनार, जगह जगह बुद्धिजीवी लोगों से संपर्क बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं। हाँ। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी की जो वर्तमान सरकार है, जैसे उनका पहले सरकार बनने से पहले उनके 3-4 मुख्य एजेंडे थे। ठीक है। जैसे धारा 370 हटाना जो उन्होंने हटा दी, राम मंदिर को बनाना जो उन्होंने बना दिया। अब जो है उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा 2 चीजों पर लेकर के वो चल रहे हैं, एक तो परिसीमन और दूसरा एक देश एक चुनाव। क्योंकि आज हालात ये है कि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो बीजेपी के कहीं नजदीक भी नहीं है मैनेजमेंट में या मार्केटिंग में। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी पावर से चल रही है, इतनी ताकत आज के उसके अंदर है कि बाकी पूरे देश की सारी पार्टियों को एक साथ लगा लो और अकेली बीजेपी एक तरफ, ये हालात है।